दोस्तों आप सभी के साथ ये इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है ये डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो में। क्यों इस इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को आज डिस्कस किया जा रहा है, तो आप सभी को याद दिला दूँ कि ई वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम लिमिट है वो रिड्यूस की गई थी। जो 120 दिन की टाइम लिमिट थी उसे 30 डेज़ रिड्यूस किया गया था और ई वेरीफाई आपको करना है 30 डेज़ में, अदरवाइज़ इसके क्या इम्पैक्ट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सीबीडीटी ने एक सर्कुलर ला करके नोटिफाई किए थे आईटीआर फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 9 एंड प्रोवाइडेड दैट फैसिलिटी फॉर फर्निश आईटीआर इन फॉलोइंग मैनर। आप फर्निश कर सकते हैं पेपर फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डीएससी एंड ट्रांसमिटेड द डाटा इन रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली एंड देयर आफ्टर आप सबमिट कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए आईटीआर वी टू सीपीसी बेंगलुरु को विद इन 30 डेज आफ्टर ट्रांसमिटिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली या फर्निशिंग अ बार कोड रिटर्न इन पेपर फॉर्म। अब यहाँ पे सीबीडीटी ने डिसाइड किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न डाटा ऑन और आफ्टर दिस नोटिफिकेशन कम इनटू इफेक्ट, यानी कि इस नोटिफिकेशन के आने के बाद द टाइम लिमिट फॉर ई वेरिफिकेशन के लिए जो टाइम लिमिट है और सबमिशन ऑफ आईटीआर वी है शैल नाउ बी 30 डेज, यानी कि वो अब आपकी जो टाइम लिमिट है वो क्या हो जाएगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड अपलोडिंग द डेटा ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, जिस दिन आपने आईटीआर फाइल की तो ये हमारी जो नोटिफिकेशन है ये आपकी एप्लीकेबल होगी कब से, वो होगी जिस दिन ये नोटिफिकेशन आई है, यानी कि नोटिफिकेशन आपकी इफेक्टिव हुई है 1 अगस्त 2022 से। तो 1 अगस्त 2022 से ये जो टाइम लिमिट है ये 30 दिन की हो गई है। 31 जुलाई तक जो रिटर्न फाइल हुई है उनके लिए वो पुरानी जो टाइम लिमिट थी आपकी 120 दिन की वही एप्लीकेबल रहेगी और आफ्टर 1 अगस्त जो रिटर्न फाइल हुई हैं उनके लिए जो है 30 दिन की ई वेरिफिकेशन की टाइम लिमिट लागू हो जाएगी। इट इज़ क्लैरिफाइड वेयर द रिटर्न डेटा इज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बिफोर द डेट ऑन विच नोटिफिकेशन कम इनटू इफेक्ट, यानी कि ये नोटिफिकेशन कब से इफेक्टिव हो रही है 1 अगस्त, तो उससे पहले अगर फाइलिंग हुई है तो अर्लियर टाइम लिमिट जो आपकी 120 दिन की थी वही अप्लाई होगी। साथ ही यहाँ पे क्लैरिफिकेशन भी दी गई है where ITR is electronically transmitted and e-verified, submit within 30 days. In such case, the date of transmitting the data electronically shall be considered date of furnishing of income. अगर within 30 days e-verification हो जाती है तो आपकी ITR फाइलिंग की जो डेट है वो वही मानी जाएगी जिस दिन आपने इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश की है। Where data is electronically transmitted but e-verified और ITR भी सबमिटेड बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज, तो इस टाइम लिमिट के बाद अगर आप सबमिट करते हैं ITR भी तो उस केस में द डेट ऑफ ई वेरिफिकेशन या जिस दिन आपने ITR भी सबमिट करी वही आपकी ITR फाइलिंग की डेट मान ली जाएगी और कंसिक्वेंसेस जो होंगे आपको लेट फाइलिंग के वो भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि टाइमली अगर आपने ई वेरीफाई नहीं की तो आपकी जो रिटर्न है उसे लेट फाइलिंग मान करके उस पर लेट फीस लगा दी जाएगी। तो क्या क्या आपके पास जो है विकल्प हैं वो है कि ड्यूली वेरीफाइड ITR बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड प्रिस्क्राइब मैनर शुड बी सेंट बाय स्पीड पोस्ट से आप सेंड कर सकते हैं जो गिवन एड्रेस है उस पर। The date of dispatch of speed post of duly verified ITR shall be considered for the purpose of determination of 30 days period from the date of transmitting the data of income tax return electronically. तो अब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन 30 दिनों के अंदर ही वेरीफाई करा लेना, क्योंकि 1 अगस्त के बाद ये जो टाइम लिमिट है ये एप्लीकेबल हो जाएगी। अदरवाइज़ आपके लिए लेट फाइलिंग चार्ज लग जाएंगे अगर आप इन 30 डेज़ को मिस कर देंगे, तो लेट फाइलिंग आपकी मान करके लेट फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी।